नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं A to IT यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने लाइनक्स सिस्टम में न्यू पार्टीशंस को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या उन्हें डिलीट कर सकते हैं, या हम उन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमारे पास MBR और GPT के नाम से दो तरह के पार्टीशंस होते हैं। MBR हमारा पहले से जो हमें बाय डिफॉल्ट मिल रहा है शुरू से ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, वो बेसिकली विंडोज 7 और उससे पुराने विंडोज में यूज होता था। तो उस पार्टीशन में लिमिटेशन ये है कि हम उसमें मैक्सिमम 2 TB तक का ही साइज लोकेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पार्टीशन में, और हम उसमें प्राइमरी 4 पार्टीशंस ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें और पार्टीशंस क्रिएट करनी है तो हम 3 प्राइमरी पार्टीशंस रख सकते हैं और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन रख सकते हैं, जिसको हम लॉजिकली डिफरेंट पार्टीशंस में क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा जो MBR पार्टीशन है वो सपोर्ट करता है बायोस को। और उसके अलावा अगर हम देखें GPT की तरफ, तो GPT हमारा सपोर्ट करता है मोर देन 9.4 ZBs, मतलब कि बिलियन टेराबाइट्स को सपोर्ट करता है अगर हम पार्टीशन बनाते हैं GPT में। और हम GPT में टोटल 128 पार्टीशंस, प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये बेसिकली सपोर्ट करता है UEFI को, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि UEFI हमारा एक सिक्योर्ड वर्जन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कोई पर्टिकुलर डिवाइस यूज करें तो आप उसमें एडिशनल हार्ड डिस्क लगे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप वर्चुअल मशीन्स यूज कर रहे हो तो आप उसमें एक वर्चुअली हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्चुअल बॉक्स यूज करता हूँ, तो मैं सिंपली वर्चुअल बॉक्स में एक न्यू पार्टीशन को ऐड करके उसमें मैं दिखाता हूँ कि हम कैसे न्यू पार्टीशंस बना सकते हैं और कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लिया है। तो ये मेरी एक पर्टिकुलर RHEL 9.0, जो कि मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स का। तो मैं अभी जाता हूँ इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग में यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं स्टोरेज में। और स्टोरेज में यहाँ पे मेरा एक कंट्रोलर है, इसमें मैं एक न्यू पार्टीशन को ऐड कर देता हूँ। तो सिंपली मैं क्लिक करता हूँ ऐड पे, और यहाँ पे मेरे पास पहले से एक पार्टीशन मैंने बना रखी है 8 GB की। तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से टाइप की पार्टीशन बनाना चाहते हो, और देन नेक्स्ट, और देन डायनामिक। और उसके बाद यहाँ पे आप उसका पर्टिकुलर साइज मेंशन करके आप उसे एलोकेट कर सकते हो। तो मेरे पास पहले से पार्टीशन क्रिएटेड है, तो मैं अभी इसको कैंसिल करके अपने उस पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको चूज कर लेता हूँ, और वो मेरी पार्टीशन यहाँ पे ऐड हो गए। तो चलिए अब मैं ओपन करता हूँ अपने लाइनक्स सिस्टम को और देखते हैं हम कैसे इस पार्टीशन को यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको क्लोज करता हूँ और इसे करता हूँ स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने लाइनक्स सिस्टम में आ चुके हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल को, और यहाँ से हमने टर्मिनल को ओपन कर लिया है। तो अब हमारे पार्टीशंस को देखने के लिए हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी होती है, जिसमें हमारी जितने भी पार्टीशंस हम ऐड कर, मतलब कि हमारे जितने भी हार्ड डिस्क होती हैं वो सारी उसमें से होती हैं। तो अभी हम चेक करते हैं अपने हार्ड डिस्क को। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ LS, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को जो है /dev। तो मैं सिंपली एंटर करता हूँ, और यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टीशंस हैं इसमें और साथ में लॉजिकल पार्टीशंस हैं वो सारे शो हो जाएंगे। तो मैं सिंपली फाइंड करता हूँ अपने पार्टीशंस को। तो ये रहे हमारे SDA1 और SDA2, ये बेसिकली हमारे मेन पार्टीशंस है जिसमें हमारा लाइनक्स सिस्टम अभी इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा जो हमने न्यू पार्टीशन ऐड किया है वो रिप्रेजेंट हो रहा है SDB के साथ। और अगर आप कोई पुराना लाइनक्स सिस्टम यूज कर रहे हो तो उसमें SDA या SDB की जगह वहाँ पे होगा HDA और या HDB। और अगर आप कोई और पार्टीशंस ऐड करोगे तो वो सिमिलरली शो करेगा HDC HDE। तो इस तरह से अभी हमने सिर्फ दो हार्ड डिस्क को ऐड कर रखा है। तो हमारी फर्स्ट जो हार्ड डिस्क है वो रिप्रेजेंट हो रही है SDA के साथ, और जो हमारी सेकंड हार्ड डिस्क है वो रिप्रेजेंट हो रही है SDB के साथ। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं पार्टीशंस को। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम दो तरह के पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, MBR को और GPT को। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं MBR के पार्टीशंस को। तो मैं सिंपली MBR के पार्टीशंस के लिए यहाँ पे लिखता हूँ F disk और स्पेस। यहाँ पे मुझे
रिप्रेजेंट करनी है अपनी स्पेस, यहाँ पे वो हमारी डिस्क एक्चुअली प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DEV स्लैश और यहाँ पे मैं SDB जो कि मेरी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का नेम है उसको मेंशन करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एंटर। लेकिन यहाँ पे मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी थर्ड यूज़र में हूँ, तो मैं सिंपल ही सबसे पहले यूज़र को स्विच कर लेता हूँ अपने रूट यूज़र में, क्योंकि उसके पास सारे राइट्स हैं न्यू पार्टीशंस क्रिएट करने के या पुराने पार्टीशंस को डिलीट करने के। तो मैं सिंपल ही सबसे पहले इसके क्लियर कर लेता हूँ और दोबारा से लगाता हूँ यहाँ पे ls/dev और अब हम करते हैं मॉडिफिकेशन अपने न्यूली एडेड हार्ड डिस्क के साथ। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे fdisk स्पेस और मेरे को उसकी लोकेशन मेंशन करनी होगी /SDB एंटर। और यहाँ पे अब मैं एबल हूँ एक्सेस करने को अपने SDB के पार्टीशन को, मतलब कि अपने SDB हार्ड ड्राइव को। तो अगर मैं यहाँ पे M प्रेस करके एंटर करूँ तो मेरे पास पूरा मैनुअल आ जाएगा किस किस कीवर्ड की हेल्प से मैं क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे शो हो रहे हैं, एक से मैं टॉगल कर सकता हूँ बूटेबल फ्लैग को, और उसके अलावा अब हमें न्यू पार्टीशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ N। तो मैं सिंपली यहाँ पे N लिखता हूँ और यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा कि हम कौन सा पार्टीशन बनाना चाहते हैं, प्राइमरी या एक्सटेंडेड। तो मैं यहाँ पे P लिख के एंटर करता हूँ क्योंकि मैं प्राइमरी पार्टीशन बनाना चाहता हूँ। और उसके अलावा हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर को मेंशन करना होगा, तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि मैं 1 से लेकर 4 तक कोई भी नंबर चूज कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली एंटर कर देता हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने 1 चूज कर रखा है। और यहाँ पे ये फर्स्ट सेक्टर की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा है, तो मैं इसको सिंपली डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है प्रॉपर साइज कि हम कितने GB का या कितने TB का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली अभी मेरे वो ड्राइव का टोटल साइज है 8 GB, तो मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ 5 GB के समथिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +5 और यहाँ पे लिखता हूँ G। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप KB लिख सकते हैं, KBs के लिए MB में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, GB में, TB में या पेटाबाइट में भी। तो मैं सिंपली G लिखता हूँ क्योंकि मुझे GB में क्रिएट करना है, तो एंटर। और यहाँ पे मेरा एक न्यू पार्टीशन 1 के नाम से क्रिएट हो गया है जिसका साइज है 5 GB। तो इस तरह से आप एक न्यू पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं P कमांड दोबारा यूज करूँ तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा मेरे जो मैंने न्यू पार्टीशन क्रिएट किया है मेरा SDB में। तो मेरी जितनी रिमेनिंग स्पेस है मैं चाहता हूँ उसका एक मैं और नया पार्टीशन क्रिएट करूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा से लिखूंगा N और यहाँ पे मैं वो भी प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। और उसके अलावा मैं बाय डिफॉल्ट नंबर 2 रहने देता हूँ और यहाँ पे मुझे मेंशन करना है पर्टिकुलर साइज। तो मैं जहाँ पे मेरे पास 3 GB और पेंडिंग है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3G ताकि वो बाकी की 3 GB यूज कर ले, आउट ऑफ रेंज। ओके, तो इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी होगी मेरी उस पर्टिकुलर ड्राइव की, तो मैं इसमें सिंपली 2G लिख के एंटर करता हूँ ताकि मेरे 2 GB का एक नया पार्टीशन क्रिएट हो जाए। तो मैं सिंपली P लिख के एंटर करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 2 पार्टीशंस क्रिएट हो गए। लेकिन अभी हमने इन पार्टीशन को सिर्फ हार्ड डिस्क के अंदर ही मेंशन किया है। अगर हम बताना चाहते हैं सिस्टम को भी कि हमने 2 नए पार्टीशंस क्रिएट कर लिए हैं, मतलब कि एक हार्ड डिस्क के 2 नए पार्टीशन बना लिए हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा राइट, जिसको रिप्रेजेंट करता है कि हम राइट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं W लिख के एंटर कर दूं तो ये जो मेरे पर्टिकुलर जो मैंने 2 पार्टीशंस क्रिएट किए हैं ये ओवरराइट हो जाएंगे मेरे लाइनक्स सिस्टम में। तो हम उसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls/dev एंटर और यहाँ पे जो मेरा SDB नाम की हार्ड ड्राइव थी उसके भी 2 नए पार्टीशंस बन गए हैं SDB1 और SDB2 करके। तो इस तरह से हम MBR के पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम MBR के पार्टीशंस को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो मैं फिर से जाता हूँ fdisk में और यहाँ पे मुझे मेंशन करना है इसकी स्पेसिफिक लोकेशन SDB एंटर। और अब डिलीट करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ D और साथ में जैसे मैं इसको एंटर करूँ तो ये शो कर देगा कि डिफॉल्ट मेरे पास 2 पार्टीशंस क्रिएट हैं और बाय डिफॉल्ट इसने 2 सेलेक्ट कर रखा है। तो मैं अगर 1 को प्रेस करूँ तो ये मेरे फर्स्ट पार्टीशन को डिलीट कर देगा। और सिमिलरली अगर मैं दोबारा से D लिख के यहाँ पे एंटर कर दूं, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टीशन था तो उसने उस पार्टीशन को भी डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हम पार्टीशंस को MBR में क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं Q दबा के इससे क्विट करता हूं और अब हम देखते हैं कि हमारा जो GPT पार्टीशन है हम उसमें पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली लिखता हूं gdisk
स्पेस और मुझे स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन करनी होगी तो वो है /dev और यहाँ पे मैं जाता हूँ SDB में जाना, एंटर और यहाँ पे मैं GPT पार्टीशन में एंटर हो गया। अब जैसे हमने MVR पार्टीशन में M रिप्रेजेंट करती थी हमारे मैनुअल्स के लिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं अपने पूरे मैनुअल्स को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मोस्टली कमांड सेम रहती हैं GPT में भी। तो अगर हमें नया पार्टीशन क्रिएट करना है तो मुझे सिंपली यहाँ पे N लिखना होगा और एंटर। तो मैं यहाँ पे मेरे पास अभी अवेलेबल है कि मेरे पास 3 से लेकर 128 तक मैं कोई भी पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसने बाय डिफॉल्ट 3 को चूज कर रखा है, तो मैं सिंपली एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे अब मुझे मेंशन करना है कि मैं उसका पर्टिकुलर कितना साइज रखना चाहता हूँ। तो मैं 5 GB एंटर कर देता हूँ और उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि मैं कौन से फाइल सिस्टम में इसको क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसमें बाय डिफॉल्ट 8300 एक्चुअली एक कोड है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक बार L एंटर करके एंटर दबा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर दबाया, यहाँ पे मेरे पास जितने भी कोड्स या जितने भी मैं टाइप के पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ वो सारे शो हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे Q दबाऊंगा तो ये क्विट कर देगा और यहाँ पे मेरे पास दोबारा से ये पूछ रहा है कि मैं कौन से टाइप का पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ और अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन का पार्टीशन बनाना चाहते हो तो आप उसका कोड यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरा पार्टीशन क्रिएट हो गया है और ये बन गया है लाइनक्स फाइल सिस्टम का एक पार्टीशन। तो अब इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं GPT पार्टीशंस को। तो मैं अभी सिंपली इसको राइट कर देता हूँ W की हेल्प से, तो एंटर। और GPT पार्टीशन में जैसे ही आप W प्रेस करोगे या दोबारा से आपसे परमिशन भी मांगेगा कि आप उसको प्रॉपरली राइट करना चाहते हो या नहीं। ये एक प्लस पॉइंट है GPT का। तो मैं इसको सिंपली Y लिख के एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा GPT पार्टीशन जो है वो क्रिएट होके सक्सेसफुली राइट डाउन हो गया है। लेकिन अभी तक हमने राइट डाउन करने के बाद भी जितने भी पार्टीशंस थे ये सारे हमने वर्चुअली रेडी किए हैं। अगर हम कर्नल को जो हमारा स्पेसिफिक रन कर रहा है हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक प्रॉपर कमांड एंटर करनी होती है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ पार्ट prop स्पेस और यहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर ड्राइव को मेंशन करना है। तो मैं लिखता हूँ SDB एंटर। तो अभी मैंने कर्नल को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि मैंने अपने पार्टीशन में कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन अब इस पर्टिकुलर पार्टीशन को क्रिएट करने के बाद भी आप उसको सिंपली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्टिकुलर पार्टीशन को जो हमने क्रिएट किया है उसको माउंट करना होता है। तो माउंट करने में भी काफ़ी सारे तरीके हैं। तो मैं सिंपली आज एक काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मैं अपने इस फाइल सिस्टम को मतलब कि अपने इस पार्टीशन को माउंट करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ mkdir पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए और मैं अपने पार्टीशन को क्रिएट करना चाहता हूँ मेरा जो A2IT यूज़र है उसके डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैं एक नेम मेंशन कर देता हूँ न्यू ड्राइव के नाम से, एंटर। और यहाँ पे मेरे पास एक पार्टीशन न्यू रेडी हो गया है। और अगर हम इस पर्टिकुलर फाइल को उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड यूज होगी माउंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउंट और यहाँ पे मुझे मेंशन करना है dev/ और यहाँ पे मुझे मेंशन करना है उस पर्टिकुलर पार्टीशन का नेम। तो मैं सबसे पहले पार्टीशन को नेम चेक कर लेता हूँ दोबारा से। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ls/dev एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास SDB1 SDB2 और SDB3 है। तो मैंने SDB3 बनाया रिसेंटली। तो अब मैं इस पर्टिकुलर अपनी पार्टीशन को माउंट कर देता हूँ उस फोल्डर में। लेकिन उस फोल्डर में माउंट करने से पहले मुझे इसे एक फॉर्मेट देना होगा। तो मैं सिंपली उस फॉर्मेट को देने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ mkfs और यहाँ पे मुझे मेंशन करना होगा कि मैं कौन से टाइप का इसको रखना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे mk लिखने के बाद टैब दबाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे और ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको मैं यूज़ करके डायरेक्टली टाइप इसी में मेंशन कर सकता हूँ। तो मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ mkfs स्पेस xfs जो कि अभी लेटेस्ट यूज़ हो रहा है अपने फाइल सिस्टम के लिए। तो उसके बाद मैं मेंशन करता हूँ उस पर्टिकुलर अपने पार्टीशन को। तो मैं वो है हमारा देव में और यहाँ पे है SDB3 और मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो पार्टीशन है वो फुली
फॉर्मेट हो गया है, मतलब कि रेडी हो गया है अब माउंट करने के लिए। तो मैं अब अप्लाई करता हूँ माउंट स्पेस, और अब मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा कि मेरे वो कौन सा पार्टीशन है जिसको मैंने माउंट करना है। तो वो मेरा है DEV में, और यहाँ पे SDB3 मेरा पार्टीशन है, और मुझे इसे माउंट करना है मेरे होम के A2IT यूज़र में। और उसके में डेस्कटॉप में मैंने एक न्यू पार्टीशन, न्यू फोल्डर क्रिएट किया था न्यू ड्राइव के नाम से। तो मैं सिंपली एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो पार्टीशन है जो प्रॉपरली उस पर्टिकुलर फोल्डर में या उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में माउंट हो गया है। तो जैसा कि हम अब ग्राफिकली चेक कर लेते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्टिविटीज़ पे, और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ फाइल को। तो अभी ये जो फाइल सिस्टम ओपन हुआ है, ये अभी मेरे A2IT जो यूज़र है उसका फाइल सिस्टम है। तो मैंने उसके एक डेस्कटॉप में एक न्यू ड्राइव नाम से एक डायरेक्टरी बनाई थी, जिसमें मैंने अपने ड्राइव को मेंशन किया था, मतलब कि माउंट किया था। तो अब मैं जितने भी फाइल्स या जितने भी फोल्डर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सेव करूंगा वो सारे मेरे सेव होंगे मैंने जो न्यू पार्टीशन इसमें ऐड किया है उस पार्टीशन में। तो इस तरह से हम न्यू पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, MBR पार्टीशन या GPT पार्टीशंस, और उनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट करने के बाद उनको किसी पर्टिकुलर फोल्डर को में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उन फोल्डर्स को यूज कर पाएं एज अ एक्सटर्नल पार्टीशंस। तो चलिए आज के इस वाले ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नई कमांड्स। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।